नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचएसएस से संबंधित 26 जून की साथियों बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। बहुत ही सिंपल और सीधे वर्डों में साथियों यहां पे बात करेंगे कि अब जो सीईटी जो यहां पे रिवाइज रिजल्ट हुआ है, तो उसमें अब इसके बाद क्या होगा। क्या ये जो 20 ग्रुप थे उनका दोबारा एग्ज़ाम होगा या फिर उनको साथियों यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या यहाँ पे कमियां बताकर जो सीईटी का रिज़ल्ट है जो उसको यहाँ पे जो अवैध घोषित किया था, 5 नंबर को हटाया था, क्या साथियों यहाँ पे हाई कोर्ट में बहस हुई थी। आज उसका कुछ डेटा निकल कर आया है और हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर यहाँ पे क्या क्या कमियां बताई गई थी वो चीज़ें साथियों यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी की साथियों जो टीजी और उसके बाद टीजीटी भर्ती जो हुई होने वाली थी, जिसका रिजल्ट लगभग जो ग्रुप डी का आ गया था, टीजीटी का भी आने वाला था। तो साथियों क्या यहाँ पे होगा इनमें, अब जल्दी से साथियों यहाँ पे देख लो। ग्रुप डी पुनर्विचार याचिका दायर करेगा आयोग। क्या यहाँ पे इससे कुछ फ़ायदा होगा या फिर सिर्फ यहाँ पे टाइम खोटी करने को इनको और समय यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी जानकारी बहुत ही शॉर्ट वर्डों के साथ आगे देखेंगे विस्तार से। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हर रोज़ हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी योजनाएं और दोस्तों इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर साथियों हम हाजिर होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, सीईटी ग्रुप सी का संशोधित परिणाम जारी। ये दोस्तों जो आपका रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट कल साथियों यहाँ पे जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि 5-5 अंकों का साथियों यहाँ पे जिसको भी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिले थे वो कम हो गए हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों 20,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ, दोबारा विज्ञापित होंगे पद। तो दोस्तों यहाँ पर ये आगे मैं आपको इनके रीजंस भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मोटे वर्डों में साथियों देखें तो यहाँ पे ये जो पद हैं अब दोबारा से विज्ञापित होंगे। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने बिना बोनस अंक दिए मेरिट सूची जारी कर दी, यानी कि बिना कट जो 5 नंबर्स थे उनको हटाकर जो कट ऑफ है वो साथियों यहाँ पर जारी कर दिया गया है रिजल्ट आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सीईटी पास करने वालों से दोबारा पदों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन, नए सिरे से परीक्षा कराने की तैयारी। तो साथियों यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी जो ऊपर अभी चल रही थी वो क्लियर हो जाती है कि आपसे दोबारा से इन पदों के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, आवेदन है, वो साथियों यहाँ पे मांगे जाएंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको 5 अंक नहीं मिलेंगे। कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनमें कट ऑफ जैसे मान लो किसी में 60 अंक पर गई, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दोस्तों यदि इनके यहाँ पे 5 अंक कम हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है वो बच्चे उसमें से कट ऑफ में से ही बाहर हो जाएं। तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए इनसे दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद 23,000 नौकरियाँ कर रहे युवाओं को परीक्षा से छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका डालेगी सरकार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको इनसे भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। सरकार यहाँ पर भी टाइम को ही करने जा रही है, एक अंतिम कोशिश अपनी तरफ से कर देना चाहती है कि इन बच्चों की नौकरी बची रहे। हालांकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट की तरफ से ये क्लियर हो गया है कि इनका भी दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा, दोबारा से इनके भी आवेदन होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि संशोधित परिणाम में कम हो गए अंक, 15,000 प्रभावित। तो साथियों यहाँ पे जो मैं अभी आपको कट ऑफ कम होने का बता रहा था वो चीज़ साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे ये 15,000 बच्चे हैं जो यहाँ पे कट ऑफ में, या फिर दोस्तों एक तरह से मान लो रैंक मान लो, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद 24 ग्रुपों का परिणाम हो चुका है जारी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए 401 तरह के पदों को लेकर आवेदन मांगे थे। इसके लिए 63 ग्रुप बनाए गए थे। 24 ग्रुपों की परीक्षाओं का परिणाम जारी हो चुका है। ग्रुप सी व ग्रुप डी के 23,000 कर्मचारी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। अब ग्रुप सी के करीब 20,000 पद खाली हैं। इनमें से ग्रुप 56, 57, 1 व 2 के केस हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसलिए आयोग शेष 20,000 पदों को नए सिरे से विज्ञापित करेगा और आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा है कि जिन्होंने भी साथियों यहाँ पे ज्वाइन भी किए उनसे भी साथियों यहाँ पे आवेदन है वो मांगे जाएंगे और इनका साथियों यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में यदि मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो ये बिल्कुल दोस्तों बाहर होंगे। तब तक एग्ज़ाम होता है, तब तक साथियों यहाँ पे ये अपनी जो नौकरी है वो करते रहेंगे। इसी सप्ताह पुनर्विचार याचिका दायर करेगा आयोग। तो साथियों यहाँ पे ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था
कि यहाँ पे साथियों और थोड़ा सा इनका डिटेल में भी आप देख सकते हो कि ग्रुप डी के शेष पदों का परिणाम। ग्रुप डी के 13,657 पदों के लिए 9,50,000 अभ्यर्थियों ने सीईटी की परीक्षा दी थी। इनमें से 4,20,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। इनमें से 11,000 से अधिक ने ज्वाइन कर लिया है, जबकि 2657 का रिजल्ट बोनस अंक के कारण रोक लिया गया था। अब आयोग बिना अतिरिक्त अंक दिए नए सिरे से इन पदों का परिणाम जारी करेगा। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इसी सप्ताह पुनर्विचार दायर करेगा। आयोग का कहना है कि जो कर्मचारी चयनित हो चुके उन्हें बिना आर्थिक सामाजिक अंकों के मेरिट के आधार पर नौकरी ज्वाइन कराई है, इसलिए छूट की मांग करेंगे। तो साथियों यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, हाई कोर्ट का जो फैसला है अभी वो ये है कि इनका भी दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सरकार जो आयोग है HSSC, ये यहाँ पे चाहता है कि इनको बिना सीईटी के 5 अंक के यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है तो इनका एग्ज़ाम ना लिया जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनका जो क्या कारण रहा कि इन सभी को यहाँ पे कैंसिल किया गया है, उनके रीज़न्स क्या है, क्या हाई कोर्ट ने दलीलें दी, ठीक है साथियों। तो अटॉर्नी जनरल हैं जो उन्होंने साथियों उस पर क्या अपनी सहमति दी, तो वो भी साथियों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों वो दलीलें हैं जिनके आधार पर ये जो सीईटी के चाहे 5 अंक हों, चाहे ये भर्तियों का रिजल्ट हो, जो साथियों यहाँ पे कैंसिल किए गए। हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निकाली थी खामियां। ग्रुप सी के सीईटी में आवेदन पहले करा लिए, संशोधन बाद तक होता रहा हाई कोर्ट। तो ये साथियों यहाँ पे जो इनके जो डिफ़ॉल्ट थे वो साथियों यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, जिनके आधार पर इनको कैंसिल किया गया। रिजल्ट 25 जुलाई को 23 को घोषित किया गया। दावे 29 जुलाई 2023 तक वापस लेते रहे हाई कोर्ट, ठीक है साथियों। उसके बाद जिन्होंने अंक छोड़े मेरिट में वे नीचे चले गए। ESM कैटेगरी में भी डेटा बाद में सही हुआ। अदालत विज्ञापन 7/3/2023 को यहाँ पे ये जारी हुआ था। दूसरे चरण की परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की गई, मगर 29 जुलाई तक अंक छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा था। अदालत तो इन चीज़ों को यहाँ पर साथियों इनको आधार बनाया गया है। एडवोकेट जनरल ने भी तथ्य स्वीकार किया। अदालत तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें ये तथ्य इन्होंने यहाँ पर रखे, उन्होंने वो सारे जो यहाँ पे एडवोकेट जनरल हैं, सॉरी वो ऊपर मैंने अटॉर्नी जनरल बोलता है, लेकिन एडवोकेट जनरल उन्होंने यहाँ पे ये सभी चीज़ों को स्वीकार किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल यही देख सकते हो कि इन सभी जो ये खामियां यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से गिनाई गई, इन कमियों को देखते हुए ये कमियां जब यहाँ पर गलत लगी हाई कोर्ट को, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग की हुई थी जिन्होंने, उनको भी साथियों यहाँ पर ये एग्ज़ाम देने के लिए इनको दोबारा से बोला गया था। तो साथियों कहीं ना कहीं ये दलीलें बहुत ही मजबूत हैं और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इनको एडवोकेट जनरल ने स्वीकारा भी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं बनते हैं कि इनको मतलब ज्वाइनिंग दी जाए। इनका सभी का लगभग साथियों यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से कंडक्ट होंगे, ठीक है साथियों। आवेदन भी इनके दोबारा से ही मांगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो अब यहाँ पे डाउन हुई है। सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पे ये फ़र्क पड़ा था कि जो सीईटी में जो इनको एक्स्ट्रा नंबर दिए गए थे उनसे कट ऑफ थी जो वो अप डाउन हुई है, उन्हीं से ये सारा मामला है जो वो साथियों निकल कर आया है। अब इस कट ऑफ में बच्चे ऊपर नीचे होंगे तो उन सभी को यहाँ पे दोबारा से मौका दिया जाएगा और यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं उनको भी साथियों यहाँ पे दोबारा से आवेदन करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो साथियों थोड़ा सा तथ्य यहाँ पे थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं इनका जो यदि ये कट ऑफ में दोबारा से नहीं आ पाए तो इनको अपनी जो जॉब से रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो साथियों इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको लगभग जो सभी इन्फॉर्मेशन है आसानी से समझ आई होंगी, ठीक है साथियों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।